नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है। लगातार यमुना का जलस्तर कम हो रहा है। यमुना नदी का जलस्तर अब 207.53 तक पहुंच चुका है। इसके अभी और कम होने के आसार हैं। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट अभी जारी है। आईएमडी ने 15 जुलाई को दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। देखिए, दिल्ली में चारों तरफ पानी पानी रहा। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ी। चारों तरफ हाहाकार देखने को मिला। कई कॉलोनीज डूब गई तो कई लोगों के घर उनसे छिन गए। दिल्ली में ये बारिश आफत लेकर आई, लेकिन इस बीच इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर दिल्ली में पानी छोड़ा गया ताकि यहां पर परेशानी हो, और यहां पर परेशानी बढ़ेगी तो मौका मिलेगा राजनीति करने का। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाए गए अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अनुराग ठाकुर ने तो यह तक कह दिया कि वो अपने शीश महल में शीर्षासन कर रहे हैं और दिल्ली डूब रही है। यह दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस देश की राजधानी दिल्ली को एक विकास का परफेक्ट मॉडल कहा जाता है, वही दिल्ली जहां पर विकास के परफेक्ट मॉडल की बात होती है, वो दिल्ली जब आफत आई तो पानी पानी हो गई। और ऐसे में सोचिए, देश की राजधानी का यह हाल है तो और राज्यों का क्या हाल होगा। जरा सोचिए, यह है दिल्ली का वो विकास मॉडल जिसकी चर्चा होती है, लेकिन बारिश ने सारी पोल खोल कर रख दी कि क्या इंतजामात हैं। दिल्ली चारों तरफ से डूबी हुई नजर आई। कई इलाके बुरी तरीके से डूब गए। लोगों की परेशानियां बढ़ गई। देखिए किस तरीके से लोग यहां पर पानी से होकर गुजरते नजर आ रहे हैं। बच्चों के लिए ये बारिश, ये पानी थोड़ा सा जरूर अब खुशी देने वाला हो सकता है, लेकिन जरा ये देखिए, एक ऑटो चालक जिसका ऑटो यहां पर फंस गया पानी के अंदर। ऐसी ही ना जाने कितनी तस्वीरें सामने आई। यहां तक कि इस बारिश ने कितने लोगों की तो जान ले ली। हिमाचल में आपने देखा क्या आफत लेकर आई ये बरसात। वहां पर त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे लोग, क्योंकि पहाड़ दरकने लगा, सड़कें जाम हो गई, यहां तक कि सड़कें नदियों में समा गई। इतना ही नहीं, उत्तराखंड की बात कीजिए, वहां पर भी पहाड़ी राज्य है, बुरे तरीके से हालात नजर आए। और तमाम सरकारें ये दावा करती रही हैं हर राज्य के अंदर कि हमने तैयारियां पुख्ता की हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो आपदा राहत कोष रहता है और आपदा से निपटने के लिए जो फंड रहता है, उसका एलोकेशन जाता कहां है। जो बैठकें होती हैं, उन बैठकों में क्या सिर्फ चाय समोसे चलते हैं, या फिर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए वाकई उस पर काम किया जाता है। अब जरा देखिए, ये बड़े बड़े बंगले, कोठियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां सब पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। और देखिए, ये राजघाट की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। यहां पर भी चारों तरफ पानी ही पानी इस वक्त है। तो सैलाब का सितम चारों तरफ नजर आया है। जरा सोचिए, जिस राजघाट पर लोग आते हैं, याद करते हैं गांधी जी के मूल्यों को, उनके सपने को, उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलने का लोग प्रण लेते हैं, उसी राजघाट में चारों तरफ पानी ही पानी, और पानी के साथ आया कचरा, यह बदबू जो लोगों को परेशान कर रही है। तो जरा सोचिए, यह सिर्फ आम आदमी के लिए परेशानी की बात नहीं है, बल्कि यह परेशानी का सबब अब सबके लिए बन चुका है। अब आईटीओ की तस्वीर देख लीजिए। यह आईटीओ जो कि पूरी दिल्ली को एक तरीके से कनेक्ट करता नजर आता है, उस आईटीओ की खुद की कनेक्टिविटी क्या हो गई। उस आईटीओ में लोग गुजर नहीं पा रहे, रोड को ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। बाढ़ का पानी आईटीओ में घुस गया। और सोचिए, दिल्ली का कनॉट प्लेस हो, आईटीओ हो, साउथ दिल्ली की बात हो, आप जरा सोचिए इन इलाकों के अंदर, ड्यू का इलाका हो, यानी नॉर्थ दिल्ली की बात की जाए तो चारों तरफ पानी ही पानी। जरा यहां पर भी देखिए किस तरीके से बाढ़ का पानी आ गया, और यहां तक कि जो कई सरकारी दफ्तर थे वहां तक भी पानी घुस गया, सचिवालय तक भी पानी पहुंच गया। तो ये आलम रहा। जरा सोचिए, ये दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, और ये अलग अलग दिल्ली के कोनों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये फिलहाल दिल्ली का आईटीओ इलाका, ड्रोन से ली गई तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे चारों तरफ पानी ही पानी है। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग यूं तो विकास की गाथा गाती नजर आती है, लेकिन उसके बाद सड़कों पर जब आप देखते हैं तो ये गाथा शून्य हो जाती है, क्योंकि यहां पर विकास के नाम पर कैसे भद्दा मजाक हुआ है, क्या पुअर मेंटेनेंस है, यहां पर कोई तैयारी नजर नहीं आती। क्योंकि अगर बाढ़ से निपटने की या फिर बारिश से निपटने की तैयारी पहले से की गई होती तो दिल्ली का हाल ये ना होता। लेकिन मौका चाहे कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका नहीं छोड़ती है, और यहां पर भी कमोबेश वही स्थिति देखने को मिली। और देखिए, लाल किले की प्राचीर से देश की विकास गाथा को गाया जाता है, उसी लाल किले का हाल भी आपने देखा।
उसके आसपास का इलाका भी अभी आपने देखा कैसे पानी से भरा हुआ है। लाल किले पर हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने। आनंद की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में यमुना के पानी के घुसने के बाद आलम किस कदर बदल चुका है, ये तस्वीर उसकी गवाह है। दरअसल अगर इस सड़क की बात करें तो ये पुरानी दिल्ली जो कि पहले शाहजहानाबाद थी, उसको हिमाचल, पंजाब और ऐसे कई इंपॉर्टेंट स्टेट से जोड़ती है। लेकिन यमुना के पानी अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं ये सड़क पूरी तरह से बंद कर दी गई है। और आप सामने उस आरटीवी को देखिए जो कि यमुना के पानी आने के बाद पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यमुना का पानी कितना आया है। और क्या लगातार खबरें आपको बता रही हैं कि तमाम सरकारें या कि एलजी जो कि केंद्र के नुमाइंदे हैं, उसके साथ साथ राज्य सरकार जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, ये दोनों सरकारें आज पूरी तरह से बेबस हो गई हैं या कहें विफल हो गई हैं। लेकिन उनकी विफलता का, समस्या का लगातार दिल्ली वासियों को सामना करना पड़ रहा है। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली के हालात किस कदर बदल चुके हैं। कैमरामैन विवेक के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। दिल्ली में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा है तो जिम्मेदार सियासत में व्यस्त हैं। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि षड्यंत्र के तहत दिल्ली में पानी छोड़ा गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया, कहा कि सीएम तो केजरीवाल झूठी बोलते हैं और झूठी बोलने का काम कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, जैसा हमने जिक्र किया था कि सियासतदानों का काम होता है कि मसला चाहे कोई भी हो उस पर अपनी सियासी रोटियों को सेका जाए। यहाँ पर भी जब दिल्ली में इस वक्त पानी पानी है तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब जानबूझकर दिल्ली को डुबोया गया। बीजेपी कह रही है कि आप कुछ नहीं कर पाए और आपका काम है झूठ बोलना, आप झूठ बोल रहे हैं। नौ तारीख से 13 तारीख तक वेस्टर्न कैनाल के अंदर पानी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली की तरफ ही छोड़ा गया और दिल्ली को बाढ़ में डुबाने का षड्यंत्र किया गया। इसके सबूत हमारे पास है। 12 और 13 तारीख को सेंट्रल वाटर कमीशन की जो लॉगबुक है, जो हमें हथनीकुंड बैराज से मिली, वो हम अभी आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि यूपी की तरफ कैनाल जो जाती है, ईस्टर्न कैनाल, उसमें पानी नहीं छोड़ा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। कल उन्होंने जब कैमरे के सामने कहा कि हमने तो कई बार हरियाणा सरकार को लिखा है, मैं उनको चुनौती देता हूं, पिछले 9 साल में अगर वो दिखा दें कि उन्होंने एक बार भी आईटीओ बैराज के गेट्स के बारे में एक भी पत्र लिखा हो। अरविंद केजरीवाल झूठे हैं, मक्कार हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, अपने फेलियर से बचते हैं। जब उनको अंदाज़ा था कि आपदा आने वाली है, अगर वो गैराज हरियाणा सरकार देख रही है तो पहले से जानकारी देनी चाहिए थी, या उसको तोड़ने का प्रयास करना चाहिए था। जब बाढ़ सर पर आ गई, घरों में घुस गई, तब अरविंद केजरीवाल को याद आया कि ये हरियाणा सरकार के हैं। इनको पहले बताना चाहिए था, अगर उनके थे भी तो उसकी व्यवस्था होती। लेकिन अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल का स्वभाव है झूठ बोलना, और वो हर बार झूठ ही बोलेंगे। और अमित तिवारी, नेता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ में सीधे उनका करते हैं। अमित तिवारी, अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर दिल्ली को डुबोया गया, हथनीकुंड बैराज से जानबूझकर ज्यादा पानी छोड़ा गया कि दिल्ली डूब जाए। देखिए, जो भी अरविंद केजरीवाल कहते हैं संसद में खड़े होकर कि दिल्ली के मालिक वो हैं, और जब काम करने की बारी आती है तब वो एलजी का नाम लेने लगते हैं कि इसके जिम्मेदार हैं, नालियां साफ कराने के जिम्मेदार हैं। हथनीकुंड से जो पानी छोड़ा गया वो एक बैराज है, और उनको पता होना, अगर उनके पास लॉग्स हैं तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो दूसरी तरफ का जो गेट है वो उसमें चल रहा था, उसका मेंटेनेंस चल रहा था, और जो पानी छोड़ा गया वहां से पानी वो रोका नहीं जा सकता। वो बैराज से वहां से पानी छोड़ा ही जाएगा कुछ देर बाद। लेकिन जिस तरीके से वहां पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वहां पे एलजी जब निरीक्षण करने जाते हैं तो उनपे आरोप लगाए जाते हैं कि आपने जो एनडीआरएफ में है वो क्यों नहीं भेजी, वगैरह वगैरह। देखिए, ये अच्छी राजनीति नहीं है। मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को इन सब चीजों से बचना चाहिए और मिलकर जनता का काम करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता आज सड़कों पे, गलियों में, हर घर में पहुंचकर लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं, उसी तरीके से उनके भी, अगर वो दिल्ली में सीएम बने, उस तरीके से जिम्मेदारी लेते हुए काम।
चलिए ठीक है अमित तिवारी, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए। अमित तिवारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ में जुड़े हुए थे। उनका कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद कुछ कर नहीं पाए, जब उनकी अपनी जो भी कोशिशें थी वो सफल नहीं हो पाई, तो ऐसे में अब वो ठीकरा फोड़ रहे हैं दूसरी सरकारों के ऊपर।